in our English class, and today we are starting our second poem, chapter 2, Wind, by Subramanya Bharati, Tamil poet. But first of all, when this poem was written, it was written in Tamil. After that, translated by A.K. Ramanujan, a Kannada and English poet. ये कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट थे। इन्होंने इस तमिल में लिखी हुई पोएम को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। विंड, विंड मीन्स हवा, पवन। एंड इन दिस पोएम it has been described that if we are weak, then other person dominate on us. हमारे ऊपर दूसरे व्यक्ति हावी हो जाते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो वही व्यक्ति या दूसरे और व्यक्ति हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। इन दिस पोएम द करेज ऑफ ए वीक पर्सन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। करेज, वो करेज जिसमें कि कोई व्यक्ति पहले वीक था तो दूसरे जो उससे ब्रेव थे या स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, उन्होंने उस पर अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर्सन्स के मतलब है, एग्जाम्पल विंड का दिया गया है कि विंड जब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होती है तो वो विंड अपनी मनमानी करती है। जैसा कि हम लोगों ने भी देखा हुआ है, सुना है, पढ़ा है कि बहुत तेज जब आंधी आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा विनाश लेके आती है, और जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर भी बहुत सारा वो डिस्ट्रक्शन कर देती है, क्योंकि उस समय वह विंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है और जो दूसरी और थिंग्स हैं, ह्यूमैनिटी है, वो उसकी नज़र में बहुत वीक होता है। तो ये वीकनेस जो है, इस वीकनेस का फायदा उठा करके वो स्ट्रॉन्ग विंड बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है, हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाती है, हमारे सामान को बहुत सारा नुकसान करती है। बट व्हेन वी हैव क्रिएटेड आवर थिंग्स, आवर हाउसेस स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से हमने बना रखा है, देन द विंड कैन नॉट हार्म देम, तो हवा उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सो थ्रू this poem, Subramanya Bharati has described that what we have to do when others are stronger than us and they are dominating on us. हम पर वो लोग हावी हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या करें? So let's start this poem and know what has been described in this poem. Now student, before starting our poem Wind, now we study some points related to the life of Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, also called C. Subramanya Bharati. सी सुब्रमण्य भारती मतलब यहाँ पर है पूरा नेम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती। ये उनका फुल नेम है, इस नाम से उनको बुलाया जाता है। सुब्रमण्य ऑल्सो स्पेल्ड सुब्रमण्य, यानी सुब्रमण्य जो भारती हैं इनको सुब्रमण्य के नाम से भी बुलाया जाता है। बॉर्न दिसंबर 11, 1882, इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था इटैयापुरम, मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई के नाम से है। तो वहाँ इनका जन्म दिसंबर 11, 1882 को हुआ था।
इंडिया भारत में, डाइड September 12, 1921 मद्रास नाउ चेन्नई, और इनकी मृत्यु सितंबर 12 को 1921 में मद्रास में हो गई। आउटस्टैंडिंग इंडियन राइटर, ये बहुत प्रसिद्ध उत्कृष्ट किस्म के एक राइटर थे ऑफ द नेशनलिस्ट पीरियड। नेशनलिस्ट पीरियड से मतलब होता है राष्ट्रवादी एक युग। उस युग के एक उभरते हुए भारतीय राइटर थे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल। हु इज रिगार्डेड, जिनको माना जाता है एज द फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल स्टाइल। जो मॉडल तमिल की स्टाइल थी, तमिल की शैली थी, उस शैली के आधार पर इनको एक उस युग का राष्ट्रवादी जो युग था उसका इनको एक बहुत उत्कृष्ट किस्म का राइटर माना जाता है। द सन ऑफ ए लर्न ब्राह्मण। लर्न का मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी। एक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण के पुत्र भारती बिकेम ए तमिल स्कॉलर। एक तमिल स्कॉलर बने। स्कॉलर माने विद्वान होता है, वो भी एक तमिल के बहुत बड़े विद्वान बने। एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी सी उम्र में तमिल के एक बहुत बड़े विद्वान बन गए। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन हाउएवर, उन्होंने तब भी एक थोड़ी सी एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ले रखी थी। एंड इन 1904, और 1904 में ही मूव्ड टू मद्रास, वह मद्रास चले गए। नाउ चेन्नई, जो कि आजकल चेन्नई बोला जाता है। देयर ही ट्रांसलेटेड इंग्लिश इनटू तमिल, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश से तमिल में ट्रांसलेट किया। फॉर सेवरल मैगजीन्स, बहुत सारी मैगजीन्स को उन्होंने ये ट्रांसलेट किया। एंड लेटर जॉइंड द तमिल डेली, और उस समय फिर तमिल डेली, जो कि डेली एक न्यूज़पेपर है, तमिल का डेली न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रन, ये तमिल का डेली न्यूज़पेपर है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। नेक्स्ट देखेंगे, ही वाज फोर्स्ड, उन पर दबाव बनाया गया टू फ्ली, भागने का। फ्ली मीन्स होता भाग जाना। उन पर एक दबाव बनाया गया, राजनीतिक कोई कारण था जिसकी वजह से उन पर दबाव बनाया गया कि वो भाग जाएं। टू पांडिचेरी नाउ पुडुचेरी, अब पुडुचेरी के नाम से है, तो उन पर दबाव बनाया गया कि वो पुडुचेरी चले जाएं। एक फ्रेंच कॉलोनी वेयर ही लिव्ड इन एग्जाइल, जहाँ पर वो वनवास के तौर पर रहे। एग्जाइल मीन्स वनवास, मतलब छिप करके रहना, बाहर रहना। फ्रॉम 1910 टू 1990, 1910 से लेकर 1919 तक वो छिप करके एक वनवासी के रूप में रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जो इनका समय था 1910 से 1919 का, इस समय तक भारतीय नेशनल पोएम्स एंड एसेज वर पॉपुलर सक्सेस। भारती के मीन्स सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्रीय तौर पर पोएम्स और एसेज वर पॉपुलर सक्सेस, बहुत ज़्यादा सफलतम रूप में प्रसिद्ध होते चले गए थे। अपॉन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो भारत आए इन 1990, 1919 में, ही वॉज ब्रीफली इम्प्रिजन्ड, उनको थोड़ा सा कैद में रखा गया। इम्प्रिजन मीन्स जेल में डाल देना, उनको कुछ समय के लिए जेल में डाला गया। एंड लेटर, और बाद में रीजॉइंड स्वदेश मित्रन, उन्होंने फिर स्वदेश मित्रन जो कि डेली न्यूज़पेपर था उसको फिर ज्वाइन किया। ही वॉज किल्ड बाई ए टेम्पल एलिफेंट इन मद्रास, मद्रास में ही एक मंदिर के हाथी के द्वारा उनको मार दिया गया। So students, these were some important points
related to the life of Subramanya Bharati. Now let's start our poem Wind. Wind come softly. सॉफ्टली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि वो एक चाइल्ड होता है, कोई बच्चा जो होता है उस चाइल्ड को ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे एक बच्चा बहुत धीमे धीमे चल के आता है, इसी तरीके से ये हवा आप भी धीमे धीमे आओ, धीमे धीमे चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. यहाँ पर पोइट ने विंड से कहा है डोंट ब्रेक द शटर्स. शटर्स मीन्स खिड़कियाँ. जो खिड़की होती है, खिड़की में जो पार्ट ओपन होता है उसको शटर्स बोलते हैं. कि शटर्स को डोंट ब्रेक, तोड़ो मत. ब्रेक मीन्स तोड़ना. जो शटर्स हैं विंडो के उनको मत तोड़िए, और विंडोज खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़िए. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मीन्स होता है बिखेर देना, तितर बितर कर देना. और जो पेपर हैं उनको तितर बितर मत करिए इधर उधर. जैसे हवा तेज चलती है तो उस तेज हवा के चलने के कारण जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं. तो इसलिए पोइट ने बोला है डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को तितर बितर मत करिए. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. डोंट थ्रो डाउन, थ्रो डाउन का मतलब होता है नीचे गिरा देना. बुक्स किताबों को, ऑन द शेल्फ अलमारी. जो अलमारी में किताबें रखी हैं उनको तुम नीचे मत गिराओ, क्योंकि तेज़ हवा है. वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि जब तेज़ हवा हो तो कमरे में अलमारी है, उस अलमारी में रखी हुई बुक्स हमारी नीचे गिर जाएं. लेकिन यहाँ पर पोइट ने ये शो किया है कि वो जो बुक्स हैं वो नीचे गिर गई हैं. उसके बाद पोइट ने बोला है कि किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो ना, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया. जैसे हमारा कोई काम है और कोई व्यक्ति आता है, और जैसे वो आता है हमको लगता है कि जैसे ही इस वर्क को टच करेगा या इसमें कुछ ऐसा करेगा जिससे कि हमारा वर्क बिगड़ जाएगा, तो उससे पहले उसको वार्निंग देते हैं कि ऐसा मत करो. तो यहाँ पर क्या बोला है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स. बुक्स को मत गिराओ. लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कोई व्यक्ति आया, हमारे काम को उसने टच किया और वो हमारा काम बिगड़ गया, तो हम एक कंप्लेनिंग वे में उसको कहते हैं देखो तुमने क्या किया, मैंने मना किया था ना तुमसे कि ये नहीं करना है. तो यहाँ जो दिखाया गया है देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया. तो ये जो देम यूज किया गया है ये बुक्स के लिए आया है. जैसा कि पोइट ने बोला था कि जो बुक्स हैं इनको नीचे मत गिराओ, और लेकिन उस समय तक क्या हुआ, जब तक पोइट बोलता तब तक वो बुक्स नीचे गिर गई. तो पोइट ने कंप्लेनिंग वे में कहा देखो ना तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. टीयर मीन्स होता है फाड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है टोर, TORE. तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, क्योंकि बुक्स नीचे गिरी तो उनमें से पेज भी फट गए. इसलिए पोइट ने बोला है कि तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश को फिर लेकर आ गई. ये अगेन वर्ड शो कर रहा है कि बारिश, जब पोइट ने ये सब कुछ बोला हुआ है तो बारिश इससे पहले भी हो चुकी है. जब बारिश इससे पहले हो गई है तभी उसने इस वर्ड को यूज़ किया है अगेन को. अगेन मीन्स जब कोई वर्क पहले हो जाता है उसके बाद
दोबारा वो होता है तो उसके लिए अगेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पोइट ने बोला है कि तुम बारिश को दोबारा फिर लेकर आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन, मजाक बनाने में, तुम मजाक बनाने में बहुत चालाक हो। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक पर्सन, कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत चालाक हो। मतलब तुमको बड़ा आनंद आता है जो वीक पर्सन है उनका मजाक बनाती रहती हो। मजाक के रूप में मतलब कहने का है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है और किसी वीक पर्सन पर जब कोई अत्याचार करता है या वह मजाक के रूप में उसका कोई काम बिगाड़ता है, तब लोग उससे कंप्लेन करते हैं, तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना, ये काम मेरा बिगाड़ दिया। तो ऐसे यहाँ पर उसने बोला है पोइट ने कि तुम्हें वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग हैं, उनका मजाक बनाने में बहुत आनंद आता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ देना। तुम हाउसेस, घरों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बल्लियाँ, जो मकानों में बल्ली लगी होती हैं उसमें भी बताया है कि तुम उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बोर्ड, लकड़ियाँ कहीं लगी हैं और लकड़ियों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो बॉडी हैं, जो ह्यूमनिटी है, जो पर्सन्स हैं, पीपल हैं, उनके शरीर को भी तोड़ देती हो, मतलब उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचा देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जीवन को तहस नहस कर देती हो। लोगों को जो जीवन है उस जीवन को तहस नहस कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो हार्ट होता है लोगों के हृदय को, इन सबको तुम बहुत नुकसान पहुंचाती हो। इस तरीके से यहाँ पोइट ने बताया है कि बेंड, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, और ऐसा करने पर फिर वो कंप्लेनिंग वे में बोलता है कि तुम ऐसा कर देती हो, तुम ऐसा कर देती हो। तो ये जो हमारी पोएम है आज के पीरियड में यहीं तक इसकी स्टडी है। इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको केयरफुली करेंगे और पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मीनिंग्स को फाइंड करेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।